everyone, good afternoon. Welcome back to your channel Knowledge Adda Way to Success. तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जैन टू जून 2021 पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे टॉप 100 क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी और कुछ बच्चों ने हमारे को बोला भी कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाए। तो आज हम लेकर आए उसके टॉप 50 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, हम आपसे बोल रहे हैं कि आने वाली और भी वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। Who wrote the book title The Commonwealth of Cricket? तो किसने लिखी है ये बुक, कौन है इसके राइटर? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस कौन से दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जनवरी को, 23rd ऑफ जैन। रिसेंटली स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो स्वच्छता पखवाड़ा है वो रिसेंटली कौन सी जगह मनाया गया है, कौन सी प्लेस पर? इंडिया गेट, विज्ञान भवन, गेटवे ऑफ इंडिया या मुंबई? तो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली के इंडिया गेट पे। एयरफोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज स्टार्टेड इन विच सिटी? तो फ्रेंड्स, जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम याद रखना जरूरी है। डेजर्ट नाइट कौन सी कंट्रीज के बीच हुई है? इंडिया एंड फ्रांस। और कौन सी सिटी में हुई है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हुई है जोधपुर में। Which state CM released the book मनोहर पारिकर of the record? तो ये कहाँ के CM थे? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये थे गोवा के। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही नाइस पर्सन है। और अगर सभी ऐसे हों तो शायद देश के हालात थोड़े सुधर जाएं, क्योंकि जिनके हाथों में देश है वो तो सब बेच ही रहे हैं। क्या पता क्या क्या बेचेंगे। रिसेंटली विच स्टेट यूटी मशरूम गोट जीआई टैग? तो फ्रेंड्स, जो जीआई टैग होता है वो 10 इयर्स के लिए दिया जाता है। हाल ही में आपको पता है जो बिहार है, बिहार के चीकू और लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। और बात की हमारी मशरूम की, तो मशरूम के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है JNK को, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को। Which state announced the allotment of 7219 fair price shops across the state? तो ये कहाँ पर अनाउंस किया गया है कि 7219 फेयर प्राइस शॉप्स ओपन की जाएंगी उस स्टेट में? तो कहाँ पर की जाएंगी फ्रेंड्स? तो ये आए पंजाब में। गवर्नमेंट स्टेट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम? तो गुजरात स्टेट ने कौन से फ्रूट का जो नाम है वो चेंज कर दिया है? तो वो है फ्रेंड्स ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? कमलम। Which state government delivers medicines for senior citizens through कारुण्य एट होम? तो इसमें क्या चीज है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो सीनियर सिटीजन है तो उनको किसी भी चीज की, अगर कोरोना जैसा चल रहा है, कोई आ जा नहीं सकता लॉकडाउन के उसमें, तो इसमें क्या होगा, जो सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए, उनको जिस भी चीज की नीड होती है, जैसे मेडिसिन या किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो उनको वो सारी चीजें उनके घर पर ही अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर शुरू किया गया है, कौन सी स्टेट में? केरला, पंजाब, असम और गोवा। तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है केरला में। कहाँ पर शुरू किया है? केरला में, जहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा है। और यहीं पर कौन सी नई चीज शुरू की गई है कि एक स्कूल से एक आईएएस तो निकलेगा ही निकलेगा, कि वो वहां पर इतनी अच्छी स्टडी कराने वाले हैं। इंडिया हैज गिफ्टेड 1 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन टू विच नेशन अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव? अब इसमें क्या होगा, जो इंडिया के साथ जिसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे तो वो उसको इस कोविड की सिचुएशन में हेल्प कर रहा है। इससे पहले हम किस किस को हेल्प कर चुके हैं? इंडिया किसको हेल्प कर चुकी है? म्यांमार और मालदीव्स को। और अब उसने 1 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन किसको डोनेट की है, एज अ गिफ्ट दी है?
तो फ्रेंड्स वो दी है नेपाल को। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री भग्यत विकास मिशन? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुजरात। सबमरीन बचाओ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया विद विच कंट्री? जो सबमरीन बचाओ कोऑपरेशन है, एग्रीमेंट है, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच हुआ है? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ किया है? नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड भूटान। तो फ्रेंड्स जो इंडिया है उसकी जो आप बोल सकते हो कि वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है कि वो अब जो बाकी देशों के सबमरीन को बचाने के लिए ऐसे कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ये हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर। Which state has drafted a plan of for Konark temples beautifications work? तो कौन सी स्टेट ने किया है फ्रेंड्स? तो कोणार्क मंदिर का आप सबको पता होगा, सूर्य देव को समर्पित है ये मंदिर, और कहाँ पर है ये? ओडिशा में। Which state launched the first online youth radio station in the state called Radio Hills Youngistan Dil? तो कहाँ पर शुरू किया गया है ये? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है हमारा हिमाचल प्रदेश में। Recently NASA released an image of which galaxy cluster? तो हाल ही में नासा ने कौन से गैलेक्सी क्लस्टर की जो फोटो है वो रिलीज की है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स बेल 370, और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और न्यूज में भी बहुत ज्यादा था, तो आप सब लोगों ने इसकी तस्वीरें देखी होंगी। Recently DRDO successfully conducted the trial of SA in which state? तो कौन सी स्टेट में किया है? गोवा, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? ठीक है, ये पूछा गया है हमारे से। तो फ्रेंड्स ये जो रिसेंट में हुआ है और बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी था ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओडिशा। India's longest road arc bridge has been inaugurated in which state? तो इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा, ब्रिज होगा, वो कौन सी स्टेट में बनने इनोग्रेट होने वाला है? तो फ्रेंड्स वो होने वाला है मेघालय में। Recently, which military exercise will be jointly conducted Indian Navy, Army, Air Force and Coast Guard? तो अभी हाल ही में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो जॉइंटली कंडक्ट होने वाली है इंडियन नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, इन सभी को लेकर? तो फ्रेंड्स उसका नाम है एक्सरसाइज कवच। Which state has launched the Udyam Sarthi app to provide employment related to data youth? तो ऑप्शन हमारे को गिवन है इसमें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। The BSF has launched the Operation Sard Hawa on the international border of which state? तो कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये किया गया है राजस्थान। What is the rank in the Global Climate Risk Index 2021? तो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021 का, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो पूछी गई है। तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स इंडिया की रैंक है 7th। Which state has started a scheme called एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे शुरू किया गया है? गर्ल एम्पावरमेंट के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए किया गया है। तो कौन सी जगह पर किया गया ये पूछा गया है? केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और नन ऑफ दिस। तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में। Which state has launched the scheme पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट? तो एक और स्कीम लॉन्च की गया पंख अभियान, कहाँ की है? तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश की। तो फ्रेंड्स हम ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो जल्दी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, तो इसलिए, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाला है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो रैपिड फायर की तरह ही चलेगा ये। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर
करना ना भूलें और कमेंट कर हमारे को जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमारा जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन था हमारे पास, विच फिल्म हैज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन द 51st IFFI इन गोवा। जो कि गोवा में हुआ था, कौन से नंबर का था IFFI अवार्ड? ये था 51st, और किसको मिला? इनटू द डार्कनेस। व्हाट इज द रैंक ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो करप्शन को लेकर इंडिया का रैंक क्या है 2020 का? 2021 का तो अभी तक आया नहीं है, तो 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका रैंक था 86। बात कर लेते हैं टॉप की। टॉप पे था न्यूजीलैंड एंड द लास्ट जो सबसे ज्यादा बॉटम में था वो कौन सा था? वो था ब्राजील। व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन द स्फूर्ति स्कीम? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, इन सबके आपको फुल फॉर्म जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि इसका इसमें से सिर्फ इस लेटर का आप मीनिंग बताइए, इस तरह से भी आ जाता है और फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है। तो इसमें स्फूर्ति में जो टी है उसका मीनिंग है ट्रेडिशनल। What is the new name of the Motera Cricket Stadium after it has been renovated? जब इसको रिनोवेट कर दिया गया मोतेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात में है, वो किसके नाम पर रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। और यहाँ पर कम से कम भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। In which places ASI has discovered the first epigraphical reference to the death of Krishna देव आर्य नायिका? तो कहाँ से थे? आगरा, मथुरा, तुमकुर और किलाड़ी। तो ये थे तुमकुर से, जो कि है कर्नाटका की एक प्लेस। नमा कार्गो सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स कौन सी स्टेट ने किया है? तो ये हुआ है हमारा कर्नाटका में। ठीक है, कौन सी पूछा गया था इसमें क्या होगा नमा कार्गो सर्विस में, कि हमारे को इन्होंने क्या किया है, 109 बसेस प्रोवाइड की गई हैं, जहां से जो गाड़ियां हैं वो सामान के साथ लोड होंगी और वहीं से वो काम शुरू किया जाएगा। वहीं से जाएंगे, वहीं से आएगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसी जगह से होगा। जिसके लिए कितनी बसेस प्रोवाइड की गई हैं? 109। सुगम्य भारत ऐप is being launched as a part of which ministry? Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of External Affairs और Ministry of Women and Child Development। तो फ्रेंड्स ये कहाँ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Which mapping company has integrated into the government of कोविन पोर्टल? तो कौन सी मैपिंग कंपनी है? तो ये है मैप माई इंडिया। What is the theme of the World Hearing Day? तो यहाँ पर पूछा गया जो वर्ल्ड हियरिंग डे है वो उसकी जो थीम है वो क्या रखी गई थी इस बार? तो फ्रेंड्स जो इसकी थीम थी वो थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADMP? तो NADMP की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। Which country is said to impose anti-dumping tests on aluminium sheet exporters from 18 countries? तो किसने किया है ये impose anti-dumping tax? कौन सी कंट्री में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है हमारा USA में। Bao धान is a variety of rice cultivated in which Indian state? तो बाव धान है ये एक चावल की एक वैरायटी है। ये कौन सी स्टेट में उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये उगाई जाती है असम में और USA में एक्सपोर्ट की जाती है। Which technology company has launched women will web platform in India? तो किसने किया? वो किया है फ्रेंड्स गूगल ने। Parliament has recently passed a bill to regularize unauthorized colonies in which state? QT। जो बिल्डिंग्स है जो अनऑथराइज्ड बनी हुई है उनको रेगुलराइज करने के लिए ये चीज की गई है। तो हमसे ये पूछा गया कि ये कौन सी स्टेट में है? तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली में। इन विच स्टेट इज अ शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड? तो शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये पूछा गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
असम एंड गुजरात। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है गुजरात में। World's largest floating solar farms are being built in which country? वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बना है, ये कहाँ पर बना है, कौन सी कंट्री में बना है, उसकी बात करते हैं। यही पूछा गया हमसे कौन सी कंट्री है, चाइना, सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया और यूएई। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर सिस्टम? तो ये है सिंगापुर में। अंडर विच प्रोजेक्ट CSIR is set to map genetic diversity in the Indian Ocean? Project IOR, Project Bio, Project Trace Biome और या Project 21? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा Project Trace Biome. What is the new household category identified by the recently released Hurun India Wealth Report 2020? New middle class, elite business class, neo youth या Gen Z? तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यू मिडिल क्लास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? उनको अपॉइंट किया गया एम ए गणपति। इंडियन नेवी कैरिड आउट पैसेज एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द पर्शियन गल्फ अंडर ऑपरेशन संकल्प? और तो ये चीज क्या है, ऑपरेशन संकल्प के अंडर हुई है। तो कहाँ किसने की है? यूएई, कतर, बहरीन या फिर ओमान? तो ये बहरीन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? बहरीन। गर्ल गैंग are tracked by New Zealand singer Win Wigmore has been announced as the official song of which tournament? तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उनका एक ऑफिशियल सॉन्ग आने वाला है, वो किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है ये पूछा गया है। 2023 फीफा वर्ल्ड कप, 2022 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, 2022 FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप या 2022 फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? तो फ्रेंड्स ये किसके लिए करने वाले हैं ऑफिशियल सॉन्ग? आने वाला कौन से टूर्नामेंट के लिए? तो ये आने वाला 2022 आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। विच कंट्री इज टू कंडक्ट एयरबोर्न रडार सर्विस टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और रशिया। ये चार ऑप्शंस दिए गए, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा, वो आपको हमारे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या हमारे को दे रखे हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और रशिया। व्हेन इज द वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 20 मार्च को। What is the मन्यम कोंडा जतारा? तो ये क्या चीज है? एंशियंट हड़प्पा साइट है, बुद्धिस्ट विहार है, इंटरस्टेट रिलीजियस फेस्टिवल है या प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंटरस्टेट रिलीजियस फेस्टिवल, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दो हमारी स्टेट्स हैं उनके बीच मनाया जाता है। इंडियन नेवी शिप INS Jalashwa has reached which country recently? 1000 empty rice and 1 lakh hydroxychloroquine tablets. तो कहाँ पर लेके गया ये? इथोपिया, चाड, ताइवान या मादागास्कर? तो फ्रेंड्स ये क्या है? मादागास्कर में। और हमारे जो शिप है उसका नाम क्या था? आइनस जलस्वा। The Chandra X-ray Observatory was launched by which space agency? कौन सी स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया जाएगा? तो ये है नासा। तो when is the world's no tobacco day observed by WHO every year? तो कौन से दिन मनाया जाता है हर साल ये? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 31 मई को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ के, जनवरी टू जून तक के। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आने वाली टाइम में और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जो कि SSC CHSL के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम GK GS के टॉप 1000 क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम उस वीडियो को डालें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।